मतलब होता है नाम लेटर का मतलब नाम देने का तरीका, यानी किसी भी जानदार को दो हिस्सों का मतलब ऐसी नाम देने का तरीका बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। कार्ल लिनियस ने इसको बताया था इसके बारे में, यानी इसका बानी जो था वो कार्ल लिनियस था और उसने जानदारों के सेंसी नाम भी कुछ रखे थे। तो उसी की आज अहमियत के बारे में पढ़ना है, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत क्या है। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले आपको ये बता दूं, किसी भी जानदार का दो एक जैसे नाम नहीं हो सकते, और इसी वजह से बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर में हम जो लैंग्वेज जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिस पे हमने नाम रखना होता है वो लातीनी ज़बान है। लातीनी ज़बान फ़ायदा क्या है लातीनी ज़बान से नाम लेने का, कि लातीनी ज़बान कहीं पे बोली नहीं जाती और इसी वजह से जो भी नाम होगा वो मखसूस हो जाएगा, यानी स्पेशल नाम बन जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर ये इंग्लिश नेम रखे जाते तो ये जो इंग्लिश कंट्रीज़ थे उनकी फेवर में बात चली जाती है। अगर अरेबिक में रखे जाते तो जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं वो तो बेहतर समझ लेते, बाकी ना समझ लेते तो समझ सकते। तो इस तरह क्योंकि लातीनी ज़बान से ये नाम असल किए जा रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड एक ही नाम होगा, क्योंकि लातीनी ज़बान तो आप कहीं बोली ही नहीं जाती। तो इस तरह ये एक गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करता है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। पहली भी इसकी जो बात है बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की अहमियत की, तो ये गैर जानिबदारी दिखाता है, किसी भी ज़बान की ऊपर में फेवर नहीं कर रहा। दूसरी बात, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें एक ही चीज़ को कई नामों से पुकारा जाता है। फर्ज करें ऑनियन, जिसे हम प्याज बोलते हैं, ऑनियन प्याज, इसको हमारे सराइकी रीजन में बासल या वासल कहा जाता है। इसी तरह पंजाबी में इसे गंडा कहा जाता है और उर्दू में इसे प्याज कहा जाता है। तो ये देखें चीज़ तो एक ही है, नाम उसके कई है। इसी तरह माउस, हम चूहे को भी कहते हैं और अंग्रेज़ लोग लहरी को भी अक्सर औक़ात माउस कह देते हैं। तो ये तो फिर कंफ्यूजन हो जानी थी जानदारों के नामों में। इसी तरह एक और जानदार आपको बताऊँ, ब्लैक बर्ड या जिसे क्रो, काला कौवा हम कहते हैं, और इसी के साथ एक और रावण जिसे हम कहते हैं, वो भी एक परिंदा है, वो भी कौवे की तरह का होता है। तो आप उसे भी क्रो कह देते हैं, इस कौवे को भी क्रो कह देते हैं। तो ये जो एक जैसे नाम है ये फिर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो जानदारों को मखसूस नाम देता है। इस बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर वही एक इंटरनेशनल नाम देने का तरीका है जिसने हमें ये सिस्टम बताया है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जानदारों को या मुख्तलिफ पौधों को एक ही नाम से पुकारा जाता है। बाज़ क्या ब्लू बेल, ये एक पौधा है जिसके ऊपर बेल शेप्ड ब्लू कलर के फ्लावर लगते हैं। इसी तरह यही ब्लू कलर के बेल शेप्ड फ्लावर कुछ और पौधों पे भी लगते हैं, तो सबका नाम फिर ब्लू बेल होना चाहिए। इस वजह से ये सिस्टम जो आम नाम देने वाला है इसको बेहतर नहीं समझा जाता। और चौथा पॉइंट इसका, ये आम जो नाम होते हैं उनकी कोई सैंसी बुनियाद नहीं होती। हम जो भी आम नाम किसी जानदार को दे देते हैं ये बगैर किसी सैंसी बुनियाद के होते हैं। जैसे आपको फिश, जब कोई बंदा फिश कह दे तो इससे चंद एक बातें क्लियर हो जाती हैं। फिश जो है, मछली है, वर्टिब्रेट है, यानी इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इसके अंदर फिन्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। तो ये वाली खसूसियात एक फिश में होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके नाम के साथ फिश लगता है मगर ये वाली खसूसियात नहीं उनके अंदर, जैसे सिल्वर फिश, ग्रे फिश वगैरह वगैरह, मतलब इनके नाम के साथ तो फिश आ रहा है मगर ये तो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये जो जानदार हैं ये इनवर्टिब्रेट हैं, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी भी मौजूद नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद नहीं है, ये चीज़ें भी मौजूद नहीं है। फिश की तारीफ पे पूरा ही नहीं उतर रहे, फिर भी हमने इनको
फिश के नाम के साथ मंसूब किया हुआ है, तो इनकी बगैर सैंसी बुनियाद के नाम देना ठीक नहीं होता। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने हमें एक सैंसी बुनियाद मुहैया की किसी भी जानदार